सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने सोमनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और हम उसी दिन आ गए थे ड्यू। और ड्यू से हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क। भाई साहब, ये लेपर्ड प्रिंट की टॉप पहन के मैं, मेरी मौसी और मेरी बहन गिर नेशनल पार्क जा रहे हैं। और जाते जाते ही हम जब यहाँ के जो हमारे भैया थे, ड्राइवर भैया, उन्होंने हमें यहाँ के एक बीच के बारे में बताया। तो वहाँ पर काफ़ी शांत माहौल उन्होंने बताया, तो हम उस बीच पे गए। और वो बीच मतलब यहाँ के बीच का पानी, समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था। ये है वो बीच। यहाँ पर कोई भी नहीं था, इतनी पब्लिक यहाँ पर नहीं थी। ये यहाँ का मेन बीच तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बीच है। इस पे जो है मेरा भाई भी इस पे जो है, जैसे पिछले व्लॉग में आपने उसको नहाते हुए देखा था, इस व्लॉग में भी आप उसको नहाते हुए तो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मैंने उसको बिल्कुल हटा दिया था कि भाई तू जो है मेरे इस व्लॉग में मत आ। और मुझे इस समुद्र में देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं शेल दबोए। यहाँ पर हमें ये भी मिले, मतलब बहुत ही ये ऐसे मिट्टी में अंदर की साइड दबोए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो बहुत ही अलग थी। वो हम लोगों ने यहाँ पर 1 घंटा स्पेंड करा है, जिसमें हमने सब फ़ोटोग्राफ लिए सब ने। और मेरे भाई तो बस नहा ही रहे थे। थोड़ा बहुत खा पी लिया, वीडियो बना ली और फ़ोटो शूट कर लिया बस, और ज़्यादा वगैरह कुछ नहीं करा, क्योंकि हमें गिर में भी हमें 3 बजे तक एंट्री लेनी थी, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक सकते थे यहाँ पर। और वैसे भी हमारे पास ड्यू का 1 दिन और था, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं रुके और सीधा चल दिए गिर की ओर। तो बस सभी लोग यही वेट कर रहे थे, भाई जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलता है। तो भाई हम पहुँच गए हैं। ये मतलब बाहर का एरिया है, अभी ये मेन एरिया नहीं है। और हमें बाहर के एरिया में ही हिरन दिखने को मिल गए थे, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी हम लोगों को। और हम लोगों ने अपनी एंट्री ले ली है, लेकिन हम लोग जीप पे भी बैठ गए हैं। लेकिन मुझे और मेरी बहन को चिंता पता है क्या हो रही थी? हमारी त्वचा की। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम लोगों ने सनस्क्रीन भी लगा ली थी, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था भाई ये इतनी गर्मी हो रही है, डायरेक्ट जो है धूप हमारे फेस पे पड़ रही थी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि हम काले तो होने ही वाले हैं पक्का। और जितना सुबह मेकअप करा था, थोड़ा बहुत भी, सारा मेकअप ऐसा धुला है ना, बाय गॉड। 1 घंटा मेकअप टिका है पूरा, बस 1 घंटे से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं टिका है, वो पूरा ऐसा धुल गया था मेकअप। तो पता ही नहीं लग रहा था कि हम कुछ लगा के भी आए थे चेहरे पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपना एंट्री वगैरह पास दिखाया उनको, और हम चल दिए गिर नेशनल पार्क की। और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। देखो, मैं और मेरी बहन बस थोड़ा ऐसे कर रहे हैं कि हम बस ऐसे डायरेक्ट धूप फेस पे ना आए। लेकिन कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही वही है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने जो है गिर नेशनल पार्क की कुछ वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो में भी डाली है, तो आप लोगों को वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं क्लियर। और ये हम एंटर हो गए हैं भाई। एंटर होते ही सबसे पहले हमें दर्शन हुए हिरन के। हिरन से पहले भी हमने एक नेवला देख लिया था, और हमने हिरन देखा। यहाँ पर काफ़ी सारे हिरन थे। हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि आप लोग हिरन और मोर और हिरन यहाँ पर इतने हैं कि आप देख देख के थक जाओगे। लेकिन हम सबको मेन जो देखना था वो देखना था शेर। सब लोगों को बस भैया शेर कब आएगा। शेर देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें। और हमने हिरन भी देखा। हिरन से थोड़ा सा जो ऊंचा होता है, सांबर बोलते हैं उसको। मुझे भी आई नो आपको सुनने में अजीब लगा होगा, मुझे भी अजीब लगा था जब मैंने पहली बार, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सुना था कि सांबर भी कोई एनिमल होता है। लेकिन वो एक तरीके से हिरन से ऊंचा भी था। और हिरन की आंखें सुंदर होती हैं, उसकी आंखें सुंदर के साथ साथ बड़ी भी थी। बहुत ज़्यादा
बढ़िया लगा वो भी हमें। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े। फिर भाई हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और हमें यहाँ पर दिखे शेर के बच्चे, मतलब शेर के बच्चे। और उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया कि एक पे छोड़कर दो दो शेरनियाँ भी लेटी थी। और हमने शेरनियों को देखा भाई, वो तो ऐसा इतनी बड़ी शेरनियाँ थी। और ये शेर के बच्चों को लिटरली भाई हमने खेलते हुए देखा है। हमने शेर के बच्चों को ऐसे कलाबाजी खाते हुए देखा है। और शेर के बच्चों ने शायद कुछ शिकार वगैरह करा था, क्योंकि वो लोग कुछ खा भी रहे थे। और हमने उनको खेलते हुए देखा है, उनको मस्ती करते हुए देखा है। और एक शेर का बच्चा तो बिल्कुल हमारी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उनके पास दूरबीन थी, तो हमने उससे देखा। अरे भाई साहब, शेर के बच्चों का फेस इतना क्यूट लग रहा था। मैं कह रही थी, मैं अपने पापा से बोली कि पापा कितना क्यूट है, तो मेरे पापा भी मुझसे ये बोले, जा उसके पास जा, वो बताएगा फिर मैं कितना क्यूट हूँ। तो यार भाई, मतलब वो बता रहे थे कि जो ज्योग्राफी वाले आते हैं, जो सर्चिंग करते हैं, वो ये मूवमेंट देखने के लिए महीनों महीनों मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी उनको नहीं दिखता है। तो भाई हम लोग तो फिर भी बहुत ज़्यादा लकी थे जो हमें ये एक ही बार में दिख गया। और बहुत ही बढ़िया ये दृश्य कहूँगी मैं इसको, बहुत ही बढ़िया ये मूवमेंट था। और आगे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, मतलब आगे हमें शेर तो नहीं मिला, शेर तो हमें दो ही जगह मिले। तो एक शेर तो सोया हुआ था, तो उसमें मैंने वो वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि उसमें आपको शेर दिखता ही नहीं तो कोई फ़ायदा होता नहीं। और हमें मोर दिखे काफ़ी सारे, और छोटे मोटे तो ऐसे दिखते ही रहते हैं, उसमें तो ऐसी कोई वो नहीं है। देखो ये आपको मोर दिखेगा अभी, ये मोर हमारी गाड़ी के, मतलब हमारी जीप के आगे से गया था। और बहुत ज़्यादा इसके सुंदर, मतलब इतना मोर की अपनी इतनी सुंदरता होती है कि उसे आप देखते ही रहोगे। साथ ही साथ यहाँ पर वेदर भी अच्छा हो रहा था, मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और भाई थोड़ा आगे बढ़ के ये जो झील आई, ये पूरे गिर एरिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है, बिकॉज़ ये झील को उन लोगों ने ऐसे बनाया है कि ये पूरा इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा। और इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सनसेट भी हो रहा था। और ये झील और इसका पानी मतलब कुछ अलग ही था, बिल्कुल ब्लू था बिल्कुल। और उन्होंने बताया इस झील में कम से कम कितने थे यार, मैं तो भूल भी गई, मतलब 100 से ज़्यादा तो मगरमच्छ हैं इस झील के अंदर। और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब इससे सुंदर मैंने नहीं देखी कोई झील। और फिर भाई हम लोग, हमारा जो है टाइम हो गया था, क्योंकि 7 बजे तक ही हम गिर एरिया में रुक सकते हैं। उसके बाद जो है सब जगह एनिमल्स का हो जाता है पूरा, आप फिर उनके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके एरिया में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। और भाई ये देखो, ये हिरन बिल्कुल हमारी जीप के आगे से गया, बिल्कुल ऐसे आगे से ऐसे क्रॉस करके गया, क्योंकि वहाँ पर उसका एक साथी और था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमारा टाइम हो गया था तो हम बाहर आ गए। इन्होंने हमें बताया कि आप लोग एक जो है सुबह की सफारी करना, उसमें आपको और मज़ा आने वाला है। तो भाई अब तो वो नेक्स्ट टाइम। फिर भाई हम लोग बाहर आ गए, जहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए और पानी इतना पसंद आ गया कि बोतल में भरवा के लिए आए। फिर हो गई रात और सब लोग थक गए हैं, तो हम सोने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।